खलील रहमान कमर साहब 4:40 पर जो है वो उस औरत के घर बहरिया टाउन में पाए जाते हैं। सुबह के 4 बजे यानी कि आधी रात को क्या लेने गए एक लड़की के घर, ये बात तो सोची समझी है कि वो सुबह के इस टाइम क्या वहाँ पर लेने गए थे, यकीनन अपना ठरकी झाड़ने गए थे। और कुत्तों वाली तो आपकी हो चुकी है, हर बंदा आपके ऊपर थू थू कर रहा है कि खलील रहमान कमर किस कैलिबर का, किस तरीके का बंदा है, कितनी इसकी गंदी ज़बान है और किस तरीके से ये खवातीन को जो है ये ट्रैप करता है। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार हुए, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक सोचने की बात ये है कि 5 दिन जो है खलील रहमान कमर साहब ने मीडिया टॉक नहीं की। 5 दिन के बाद जो है उन्होंने FIR कटवाई। 5 दिन वो क्यों खामोश रहे? और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इस सारी स्टोरी में कि पुलिस का ये बयान है कि जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने खलील रहमान को अगवा किया था, तावान मांगा था, जिन्होंने ये सारी स्टोरी चलाई थी, उन्होंने जो है खलील रहमान कमर के मोबाइल का सारा डाटा रिमूव कर दिया, मतलब कि उनका फ़ोन रीसेट कर दिया। अब जनाब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने कैसे उनका फ़ोन रीसेट कर दिया? ये तो कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं आई थी कि जिस तरीके से हमें ये जो मीडिया में जो बातें आ रही हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं जो हमें बता रहे हैं। तो जनाब बेसिकली बात ये थी कि खलील रहमान कमर साहब ने उस लड़की के साथ चक्कर चलाया और उस चक्कर चलाने की वजह से उस मोबाइल में ऐसा मटीरियल था जो खलील रहमान के ऊपर ही उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि ये बात तो जो है किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि ये सुबह के 4 बजे यानी कि आधी रात को क्या लेने गए एक लड़की के घर इतनी दूर जो है 4:40 पे। ये बात तो सोची समझी है कि वो सुबह के इस टाइम क्या वहाँ पर लेने गए थे, यकीनन अपना ठरकी झाड़ने गए थे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि जैसे ही सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश करती है, हर तरफ जो है बात उछल जाती है हवा में कि खलील रहमान कमर साहब 4:40 पर जो है वो उस औरत के घर बहरिया टाउन में पाए जाते हैं। तो खलील रहमान कमर ने क्या बयान दिया है कि जनाब स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे डॉक्टर ने जो है मॉर्निंग में बाहर निकलने से मना किया है। आप खुद सोचें कि जो सुबह के कभी तो 4:40 पे आपने वहाँ गए हैं और उसके बाद आप वापस आए हैं, फिर भी तो आप दिन की रोशनी में वापस आए हैं ना, तो आप आवाम को इस तरीके से उल्लू या डफर नहीं बना सकते। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आवाम अब बच्ची नहीं रही है, आवाम को सारा पता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या झूठ है, क्या सच है। इस तरीके से आप अपने ऐपों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं कि मैं रात की इस पहर इसलिए गया था कि दिन की रोशनी में मुझे डॉक्टर ने निकलने से जो है वो मना किया है। और दूसरी बात ये कि आप अपने कच्चे चटे छुपाने के लिए आपने अपने मोबाइल का डाटा खुद डिलीट किया है ताकि इस किस्म का कोई भी मवाद जो है वो सोशल मीडिया की जीनत ना बन जाए। और कुत्तों वाली तो आपकी हो चुकी है, हर बंदा आपके ऊपर थू थू कर रहा है और ये जो थू थू आपके ऊपर हो रही है, ये भी सही खलील रहमान किसी भी थू थू का निशाना नहीं बने हैं जनाब। ये हमेशा से ऐसे ही ट्रोल होते आए हैं, क्योंकि अगर हम मीडिया की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए, तो जहाँ पे भी मीडिया से रिलेटेड इस तरीके की कोई भी खवातीन जितनी भी वहाँ पे तादाद में पाई जाती हैं, तो 50 से 60% खवातीन ऐसी होती हैं जो खलील रहमान की जो है हिरासमेंट की भेंट चढ़ी होती हैं, जिनको खलील रहमान की तरफ से गंदे गंदे मैसेजेस नहीं गए होते, जो जिनको ये हरास नहीं करता, जिनको ये उल्टी सीधी बातें नहीं करता, जिनके साथ ये अपना ठरक नहीं झाड़ता है, तो तकरीबन 50 से 60% खवातीन मौजूद हैं। और नाज़रीन अगर बात की जाए हमारी जो अदाकाराएं हैं, कभी इनको मायरा खान के साथ इनका क्लैश हो रहा होता है, कभी इनका सबा कमर के साथ क्लैश हो रहा होता है, कभी कहते हैं कि मैं उर्वा को फिल्म नहीं दूंगा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने उसको फिल्म दे दी। मेरे मुताबिक जो है जो लड़की जो एक्ट्रेस इनकी बात नहीं मानती है वो इनके खाते से बाहर हो जाती है, वो शदीद गंदी हो जाती है, उसको फिर ये शोज में बैठ के गंदा करते हैं। 2 टके की औरतें जो है उनको बोलते हैं और फिर उन्हीं 2 टके की औरतों को जनाब ये रात के पहर मिलने चले जाते हैं और फिर बयान ये देते हैं कि मैं दिन में इसलिए नहीं निकला था, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो नाज़रीन आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचें कि ये क्या स्टोरी है और ये बातें किस रुख को जा रही हैं। और पुलिस ने भी जनाब अब जाहिर बात है खलील रहमान ने अपनी इज्जत थोड़ी बहुत तो बचानी है, अपना डाटा इसने खुद जो है वो रीसेट किया। अभी पुलिस ने भी ये बयान दिया, पुलिस को शायद मोबाइल तब भी मिला हो कि जो है जब उसमें से डाटा रीसेट खलील रहमान ने कर दिया हो। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि इस सारे ड्रामे के ड्रॉप सीन के बाद जो है खलील रहमान ने 5 दिन लिए इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, यानी कि इस ड्रामे के ट्रॉमा से बाहर आने के लिए खलील रहमान ने 5 दिन लिए। फिर इनको समझ आई कि ये ड्रामा नहीं है, ये
हकीकत है। फिर वो जनाब अपने किसी पुलिस ऑफिसर जो उनका दोस्त होता है उसके साथ राब्ता करते हैं, फिर इसके थ्रू वो FIR जो है वो दर्ज कराते हैं और फिर मीडिया टॉक करते हैं, फिर अपनी सारी अपनी आप बीती बताते हैं कि इस तरीके से मेरी जो है वो दुर्गत की गई है। लेकिन अवाम से कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है। अवाम अच्छे तरीके से जानती है कि खलीलुर रहमान कमर किस कैलिबर का, किस तरीके का बंदा है, कितनी इसकी गंदी ज़बान है और किस तरीके से ये खवातीन को जो है ये ट्रैप करता है। और अब जब ये खुद भी ट्रैप हुआ तो अब भी औरत के चक्कर में ये ट्रैप हुआ है, ये वहाँ पर किसी बंदे को मिलने नहीं गया था। तो जनाब ये थी सारी कहानी कि इस सारे ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए पहले इन्होंने 5 दिन लगाए, उसके बाद इन्होंने अपने मोबाइल का सारा डाटा रीसेट किया, उसके बाद फिर इन्होंने पुलिस को दिखाया कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था उन्होंने मेरे मोबाइल का डाटा सारा डिलीट कर दिया है। क्योंकि पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू करनी थी तो इनका मोबाइल भी बीच में धरना था, और जब मोबाइल बीच में धरना था तो इनके सारे कच्चे चट्टे जो है वो खुल जाने थे। और वो जो एक थकी हुई मॉडल थी आमना, जिसको रातों रात जो है वो फेमस होने का बहुत ज़्यादा क्रेज था, शौक था, उन सब के भी शौक पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि इन सब के आइस के नशे भी उतर गए होंगे जिन लोगों ने मिलके सारा हनी ट्रैप खलीलुर रहमान के साथ किया, और खलीलुर रहमान साहब का ठर्क भी पूरा हो गया होगा।